मुझे मालूम है मान्यवर मुझे क्यों जा रहे हैं। वो इसलिए जा रहे हैं कि इतने सालों तक वोट बैंक प्रोटेक्ट करने के लिए, आतंकवाद को रोकने के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। ये डिबेटें सुनी ही नहीं सकते, ये जवाब है सुनिए। कांग्रेस पार्टी उनके नेता को, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने ही नहीं देती है और वो मुद्दा उठा रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी जवाब क्यों जा रहे हैं। मुझे मालूम है मान्यवर मुझे क्यों जा रहे हैं। वो इसलिए जा रहे हैं सिर्फ माननीय गृह मंत्री जी के बाद जाएगी आपका आचरण असंसदीय पहलगांव में पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा जो नृशंस हमला हुआ और उसके जवाब में भारत सरकार ने और भारत की सेनाओं ने जो मजबूत जवाब पाकिस्तान के आतंकवादी ग्रुप्स को और पाकिस्तान को स्वयं को दिया, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उसका पर सदन में चर्चा पर मैं हिस्सा लेने के लिए खड़ा हूं। भाई एक मिनट सुनो, एक मिनट प्लीज मैं आपका जवाब देना चाहता हूँ। हाँ यार एक मिनट सुनो, एक मिनट अपनी भाषण नहीं कर रहा प्लीज। दिस इज माननीय अध्यक्ष पूछ रहे पीएम कहा है, इसका जवाब दे रहा हूँ। एक मिनट सुनो भाई, आपकी जो डिमांड है उसी का जवाब दे रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, पीएम साहब इनकी ऑफिस में ही है, उनको ज्यादा सुनने का शौक है क्या भाई? मेरे से निपट रहा है, काहे को प्रधानमंत्री जी को बुला रहे हो? और तकलीफ होगी, ये समझते नहीं है साहब। माननीय सभापति जी, सबसे पहले पहलगांव हमले में हमारे देश के जो निर्दोष नागरिकों को धर्म पूछकर, चुन कर उनके परिवार के सामने मारा गया। मैं उन सभी दिवंगत नागरिकों के परिवार के साथ मेरी संवेदना व्यक्त करता हूं। जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने गोलीबारी करी, वो गोलीबारी में कुछ नागरिक हताहत हुए। वो नागरिकों के परिवारजनों के प्रति भी मैं गहरी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन महादेव, ये दोनों के लिए जिन सुरक्षा बलों ने भारत का सम्मान बढ़ाया है, वो सभी को मैं हृदय पूर्वक बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। मैं सम्माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं कि इन्होंने देश की 140 करोड़ की जनता की जो इच्छा थी उसका प्रतिघोष करते हुए सटीक जवाब देने की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति बताई। इसके लिए मैं सम्माननीय प्रधानमंत्री जी को भी अभिनंदन करना चाहता हूं। खड़गे साहब प्लीज लिसन प्लीज। मैं आपको माननीय खड़गे जी, मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगा, बीएससी मीटिंग में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था आपके सदस्यों को कि सरकार की ओर से माननीय कोई मंत्री जवाब दे सकता, ये रूलिंग है, आप फोर्स नहीं कर सकते किसी को। प्लीज माननीय गृह मंत्री जी आप बोले। और मान्यवर खड़गे साहब उठा रहे हैं ज्यादातर महत्वपूर्ण मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी खड़गे साहब को बोलने नहीं देती है।
पीछे से सारे को खड़े करती है और वो ये मुद्दा उठा रहे हैं। आपको ये इतना भी ये नहीं, हमारा तो हक है उनको बुलाने के, आपने बोल दिया। प्लीज अगर आप इस ढंग से प्लीज प्लीज ये साहब, प्लीज लेट हिम स्पीक। आपको मौका मिला, आपने बोला। we support, we think that you are impartial. सर आप जज का काम कर, I am. लेकिन आप हर बात को टोकते रहते हो। नहीं आपको मौका दिया, बोला अगर आपने। ये प्लीज हम क्या यहाँ खेलने आए क्या? आपने को मौका दिया, आपने बोला हमारे पास मैंने भी है। बताया कि मैंने और हर एक मीटिंग में क्या स्पष्ट किया जो था। आपने बात की, प्रधानमंत्री की बात की, इधर आपका स्टेटमेंट इसका काउंटर में लाया हूं मैं। I read the ruling, you have not listened, Mr. प्रधानमंत्री को यहाँ माने की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में ये निर्णय लिया गया था, चर्चा आप जितनी चाहोगी हो करेंगे, जवाब कौन देगा वो सरकार तय करेगी, माननीय प्रधानमंत्री जी तय। मुझे मालूम है मान्यवर ये क्यों जा रहे हैं, मुझे मालूम है मान्यवर मुझे क्यों जा रहे हैं। वो इसलिए जा रहे हैं कि इतने सालों तक वोट बैंक प्रोटेक्ट करने के लिए, आतंकवाद को रोकने के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। ये डिबेटें सुनी ही नहीं सकते, ये जवाब है सुनने। और जब भी ये कह रहे हैं और कोई लीडर ऑपोजिशन होता और बोलता तब तो मैं समझता, खड़गे साहब बोल रहे हैं। ज्यादातर महत्वपूर्ण चर्चाओं में कांग्रेस पार्टी उनके नेता को, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने ही नहीं देती है। और वो मुद्दा उठा रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी जवाब